हो गया, हो गया, चलिए उसको लगा दो। चलिए जी, तो ये डाइस का दूसरा वीडियो आज डालने वाले हैं, ठीक है। डाइस का दूसरा वीडियो डालने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए फेसबुक पर अपना ग्रुप में। जो भी लगे, अच्छा लगे तब कीजिए, ना लगे तो ना कीजिए। देखिए, रीजनिंग का पहला, शायद पहला डाइस का पहला पार्ट हम दे दिए थे, आज आपको दूसरा पार्ट देते हैं। दूसरा पार्ट देते हैं, आराम से बिल्कुल समझते चलिए, पूरे डाइस कंप्लीट कर देंगे आपका। ये जो है रीजनिंग, रीजनिंग में हम क्या बताए थे, केस 2 बताए थे, केस 2 बताए थे। केस 2 में क्या बोले थे, पहला बोले थे वन कॉमन ट्रिक, फिर बोले थे क्या, 2 कॉमन ट्रिक, और एक बोले थे नो कॉमन ट्रिक। तो कल आपको हम अगले क्लास में बताए थे 1 कॉमन ट्रिक बताए थे क्या, कि कोई दो एक ही पासा कोई दो रहेगा घटना, उसमें से दोनों में से एक क्या होगा, मिलेगा। उसमें से क्या करेंगे, दोनों को लेकर के एंटी क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। दूसरा क्या बताए थे, 2 कॉमन ट्रिक मिलेगा, 2 कॉमन ट्रिक में जो बच जाएगा वो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा। आज चलेंगे हम लोग नो कॉमन ट्रिक। लगता है 2 कॉमन ट्रिक हम पूरा तरीके से नहीं बताए थे, 2 कॉमन ट्रिक लगता है हम नहीं बताए थे पूरा। 2 कॉमन ट्रिक देख लेते हैं, 2 कॉमन ट्रिक और देख लेते हैं, 2 कॉमन ट्रिक और देख लेते हैं। 2 कॉमन ट्रिक फिर और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पास आपका ये दिया हुआ है, एक है 2 है 3 और एक ए दिया हुआ, एक ए दिया हुआ। क्या बाबू, भागो यहाँ से, हल्ला करेगा, सबको भगाओ रे बाबू। 1 है 2 है 5 है। हम आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, 6 है या भी 8 है। ऑप्शन ए में है 3 5, ऑप्शन बी में है 1 2, ऑप्शन 3 में है 1 4 और ऑप्शन डी में है 3 4। अब बताइए हम पढ़ रहे हैं कौन सा, 2 कॉमन ट्रिक। 2 कॉमन ट्रिक में क्या, 2 कॉमन है। जैसे यहाँ देखिए 1 और 2, यहाँ देखिए 1 और। अगर 2 कॉमन ट्रिक में देखिए तो अगर 1 और 2 कॉमन है तो 3 का उल्टा 5 होगा, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक में यही बताए थे कि जो मिलता है उसके बाद जो शेष बचता है वही उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 है। यहाँ पर देखिए 3 है, 1 और 2 अगर छोड़ दिया जाए तो 3 का उल्टा किया मिलेगा आपको 5 मिलेगा। अब क्या बचा, आपको पता है एक पासे में 6 वो होता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 2 हो गया, 3 5 6 हो गया, तो बच गया कितना, 4। और क्या बच गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का उल्टा 4 भी हो सकता है, 1 का उल्टा 6 भी हो सकता है, 2 का उल्टा 4 भी हो सकता है, 2 का उल्टा 6 भी हो सकता है, 3 का उल्टा 5 हो सकता है। अब ऑप्शन पर आता है, एक चीज अब बताए थे कि 2 अपोजिट नंबर ना एक साथ दिखाई देता है और ना एक साथ छुपता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, बोलिए, बताए थे ना कि 2 अपोजिट नंबर ना एक साथ दिखाई देता है और ना ही एक साथ छुपता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 का उल्टा 4 होगा, और ये जरूरी नहीं कि 4 ही होगा, 1 का उल्टा 4 भी होगा, 1 का उल्टा 6 भी होगा, 2 का उल्टा 4 भी होगा, 2 का उल्टा 6 भी होगा, 3 का उल्टा 5 होगा। ऑप्शन में आइए, अगर ये 6 है तो 6 का उल्टा क्या होगा, 6 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 6 का उल्टा 2 भी हो सकता है, तो 6 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 6 का उल्टा 2 भी हो सकता है। तो क्या 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई देगा, क्या 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई देगा, या क्या 2 अपोजिट नंबर एक साथ छुपेगा, नहीं ना, नहीं। तो क्या 6 तो 6 का उल्टा 1 होगा, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं होने वाला आंसर इसमें 1 है, यानी इस ए नहीं होने वाला और ए नहीं होने, क्यों, क्योंकि 6 का उल्टा 1 होता है, तो 6 का उल्टा 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि 6 के ऊपर का भी 6 अगर दिखाई दे रहा है तो इसका अपोजिट वाला नंबर 1 और 2 दिखाई नहीं देगा, लेकिन
यहाँ पर अगर रखेंगे दिखाई तो दे देगा, यहाँ पर अगर रखेंगे दिखाई दे देगा। तो इसलिए 6 का उल्टा क्या होता है 1 और 2, तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में रहेगा वो आंसर नहीं है। अब बचिए यहाँ पर क्या कि 4 का उल्टा भी तो 1 2 होगा, 4 का उल्टा भी 1 2 होगा, 4 का उल्टा भी 1 2। लेकिन एक बात बताओ, 3 का उल्टा 5 है तो क्या दोनों नंबर एक साथ दिखाई देगा? तो ये ऑप्शन भी गया। तो आंसर क्या बचा 3 और 4। आंसर कौन बचा 3 और 4, क्योंकि 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, दोनों यहाँ दिखाई नहीं देगा। अच्छा 6 का उल्टा कभी भी 1 और 2 है तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर 1 है तो ये भी दिखाई नहीं देगा। तो जो बचा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब आपका आंसर ये हुआ। क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया ना? चलिए आगे देखिए और देखिए। अब चलते हैं, देखिए 2 कॉमन डाइस तो हो गया ना। अब चलते हैं नो कॉमन डाइस। नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक में क्या होगा? नो कॉमन ट्रिक का 2 कंडीशन। नो कॉमन ट्रिक जो है वो फुलफिल करेगा नो कॉमन ट्रिक 2 चीजों को। एक करेगा जनरल डाइस, एक करेगा स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। नो कॉमन ट्रिक बनाने का 2 तरीका है, एक जनरल डाइस पर, एक स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले सीखते हैं कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। देखो नोट, जोड़कर यदि 7 आए, जोड़कर ऐसे लिखो, अपोजिट नंबर का योग 7 हो, अपोजिट नंबर का योग 7 हो तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोलो, हल्ला नहीं करने। अपोजिट नंबर को जोड़कर अगर 7 आए तो स्टैंडर्ड डाइस, और अगर आजू बाजू जोड़कर 7 आए तो जनरल, आजू बाजू जोड़कर 7 आए तो जनरल डाइस, है ना? आजू बाजू जोड़कर 7 आए तो जनरल डाइस, और अगर अपोजिट जोड़ के आए तो क्या कहलाएगा? अपोजिट जोड़ के आए तो स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मान लीजिए देखो 1 होता है तो 1 का उल्टा क्या होता है 6, तो 1 का उल्टा 6 है तो 1 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो 1 का उल्टा अगर 6 है जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 6 एक दूसरे का जो उल्टा है ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। तो हमने क्या लिखा कि अपोजिट नंबर का योग अगर 7 है तो स्टैंडर्ड डाइस, और आजू बाजू का जोड़ अगर 7 आए तो वो जनरल डाइस कहलाता है। आजू बाजू का जोड़ अगर 7 आए तो जनरल डाइस, अपोजिट नंबर का योग 7 आए तो स्टैंडर्ड डाइस। अपोजिट नंबर का योग अगर 7 आए, अपोजिट नंबर का योग अगर 7 आए, अपोजिट नंबर का योग अगर 7 आए तो स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में क्या? अपोजिट। स्टैंडर्ड से अपोजिट, स्टैंडर्ड से अपोजिट। जैसे 1 2 3 4 5, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 1 2 3 4, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 1 2 1 2 3, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 3 4 5 2 1 2 3, 3 का उल्टा क्या होगा? 1 2 3 4। मतलब क्या होगा? 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7। तो इसका मतलब क्या? अपोजिट नंबर ही है, ये अपोजिट नंबर है। अगर अपोजिट नंबर को जोड़कर इधर 6 है तो उधर क्या है? 1 होगा। जैसे पासा है तो इधर इसका अपोजिट ई होगा ना, हो इसका अपोजिट ई वाला, इसका अपोजिट ई वाला होगा ना। तो अगर इधर 6 लिखा हुआ है, यहाँ 6 है, तो बताओ कि इधर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब ने जोड़ करके 7 आएगा। तो अगर अपोजिट के जोड़कर, ध्यान सुनिए, अगर अपोजिट के जोड़कर के 7 आ जाए
अगर अपोजिट के जोड़कर 7 आ जाए तो स्टैंडर्डाइज कहलाता है। अगर अपोजिट के जोड़कर 7 आ जाए स्टैंडर्डाइज कहलाता है। अपोजिट के जोड़कर 7 आ जाए स्टैंडर्डाइज कहलाता है। अपोजिट के जोड़कर 7 आ जाए स्टैंडर्डाइज कहलाता है। और आजू बाजू जोड़कर 7 आ जाए, जैसे देखो 4 3, आजू बाजू जोड़कर 7 आ जाए मतलब उल्टा, 4 का उल्टा नीचे होगा, 3 का उल्टा उधर होगा, 2 का उल्टा उधर होगा ना। 4 का उल्टा नीचे होगा, 3 का उल्टा उस साइड होगा, 2 का उल्टा उस साइड होगा। तो क्या 4 का नीचे वाला जोड़ के आ रहा है ऐसा? नहीं ना। देखो 4 जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो 4 ऊपर है, ये 3 नीचे है, तो ये आजू बाजू को जोड़ के आ रहा है। तो अगर आजू बाजू को जोड़ करके 7 आ रहा है तो कहलाएगा कैसा पासा? वो कहलाएगा जनरल पासा। अगर आजू बाजू के जोड़कर 7 आ रहा है तो कहलाएगा जनरल पासा, और अगर अपोजिट जोड़ करके 7 आ रहा है तो कहलाएगा स्टैंडर्ड पासा। अपोजिट, एस फॉर अपोजिट, अपोजिट स्टैंडर्ड। और अगर आजू बाजू जोड़ करके 7, आजू बाजू जोड़ करके 7 तो जनरल। याद करो, आजू बाजू जोड़कर 7 जनरल, आजू बाजू जोड़कर 7 जनरल, आजू बाजू जोड़कर 7 जनरल। और ऐसे याद करो, अपोजिट नंबर जोड़कर 7 स्टैंडर्ड, अपोजिट नंबर जोड़ के 7 स्टैंडर्ड, अपोजिट नंबर जोड़ के 7 स्टैंडर्ड। अब आइए इसका नियम बताते हैं बनाने का। जैसे क्वेश्चन देखो, एक पासा इस तरह से है दिया हुआ, 3 है, 1 है, 5, और एक इस तरह से दिया हुआ है, 6 है, 2 है, 4। अब ये स्टैंडर्ड है कि क्या है? देखो ध्यान सुनो, 3 5 3 8 4 2 6, क्या आजू बाजू जोड़ के 7 आ रहा है? नहीं। अब नो कॉमन ट्रिक का मतलब, नो कॉमन ट्रिक अभी बता रहे थे कि नो कॉमन ट्रिक है, तो नो कॉमन ट्रिक में एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 3 है, यहाँ 3 नहीं, 1 है, यहाँ 1 नहीं, 5 है, यहाँ 5 नहीं। पहले सिखाए वन कॉमन ट्रिक में क्या कि इसमें और इसमें कोई एक मिलता था। 2 कॉमन ट्रिक में क्या, इसमें से कोई 2, इसमें से कोई 2 मिलता था। ये 9 कॉमन ट्रिक है। 9 कॉमन ट्रिक में इसमें और इसमें से कोई नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिलेगा तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड डाइस पर और जनरल डाइस पर। इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड डाइस पर और जनरल डाइस पर। सुन रहे हैं ना? स्टैंडर्ड डाइस पर और जनरल डाइस पर। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं अभी समझाएं कि अगर अपोजिट नंबर को जोड़कर 7 आ जाए, सुन रहे हैं, अगर अपोजिट नंबर को जोड़कर 7 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। अगर आजू बाजू को जोड़कर 7 आ जाए तो जनरल डाइस कहलाता है। अब ध्यान सुनिए, क्या ये कोई कॉमन ट्रिक है? नहीं भैया, नो कॉमन ट्रिक है। क्या ये आजू बाजू जोड़ के 7 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं आ रहा तो एक बात बताओ, आजू बाजू जोड़कर अगर 7 नहीं आ रहा है तो क्या वो जनरल डाइस कहलाएगा? नहीं। तो ये कैसा डाइस है बोलोगे? स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि अगर आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या अपोजिट नंबर जोड़ के 7 आएगा। अपोजिट नंबर जोड़ के 7 आएगा, तो इसका मतलब अगर बोलेगा 6 का उल्टा आपसे तो क्या कहोगे? 1 कहोगे। 2 का उल्टा आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? 2 का उल्टा क्या कहोगे? 5। बोलो कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड है। कैसा ही डाइस है? स्टैंडर्ड। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अपोजिट नंबर का जोड़ 7 आना चाहिए। 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 तो देखिए 6 है तो 6 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा बताओ 4, 2 का उल्टा हो गया, 1 का उल्टा बताओ 6। समझ में आया? स्टैंडर्ड। अगर ये जनरल रहता तो ऐसे नहीं बनता। स्टैंडर्ड था। कैसे? क्योंकि आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं आया। अगर आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं आ रहा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। 1 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 4। क्लियर है? अब आई जनरल। नीतीश के बोला अब ध्यान दीजिए। पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। 10 मिनट ऐसा कर देखो कितना मिनट हुआ। पानी आ गया है। चलो देखते, तुम्हें ही रहना, आराम से बैठे रहो, फिलहाल बुलाना मत। अब देखिए भाई, ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ 5 3 2
और एक कहूँ 6 1 4। तो अब आपका क्या हो गई, अब बताओ, 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक, 5 का उल्ट नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं, तो नो कॉमन ट्रिक। नो कॉमन ट्रिक का दो कंडीशन, पहला जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। पहला जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। जनरल डाइस आजू बाजू साथ, जनरल डाइस आजू बाजू साथ, छोड़ दो, जनरल डाइस आजू बाजू साथ, स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट साथ, स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट साथ। तो अब बताओ, अब यहाँ पर देखो तो जनरल है क्या स्टैंडर्ड, चेक करो। 5 2 7 आजू बाजू जोड़ के 7 आ रहा है, जनरल है। आजू बाजू जोड़कर कितना 7 रहा है, तो क्या जनरल है। तो अगर जनरल है तो जनरल में क्या होता है, अब स्टैंडर्ड डाइस अगर आता तो स्टैंडर्ड डाइस में बोले थे कि जो अगर 6 है तो 6 का उल्टा क्या बोले थे 1, अगर 5 है तो 5 का उल्टा बोले थे 2, क्योंकि अपोजिट नंबर का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अपोजिट नंबर का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, जनरल है। तो जनरल डाइस में क्या करोगे, अगर मैं बोलूँ 5 तो 5 के बाद इधर जितना भी है, जैसे 1 6 4 ये तीनों हो सकता है। मैं बोलूँ 3 तो 3 का उल्टा, 3 का आंसर हो सकता है 1 6 और 4। अगर मैं बोलूँ 2 तो 2 का उल्टा 1 6 4 ये हो सकता है। क्योंकि मतलब जनरल डाइस में ऐसा होता है ना कि अगर आप 5 बोल रहे हो तो इसमें से छोड़ के उसमें जितना भी सब हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 2 2 3 5, यानी इधर से क्या हो जाएगा, इधर से अगर कहो तो इसको सिंपल अगर देखा जाए तो क्या कहोगे कि 2 3 5 का अपोजिट होगा 1 6 4। 2 3 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 6 4। 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 6 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 6 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 का अपोजिट 1 भी, 5 का अपोजिट 6 भी है, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4 भी। तो जनरल डाइस सिखाती, स्टैंडर्ड डाइस में क्या अपोजिट नंबर का योग 7 आना चाहिए। और जनरल डाइस में क्या बताए, जनरल डाइस में क्या होता है कि जनरल डाइस में क्या होता है कि अगर वो आजू बाजू जोड़ के 7 आ रहा है तो इस पासे वाला में जितना है वो उस पासे वाला का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन वो किसी का फिक्स नहीं रहेगा, वो किसी का फिक्स नहीं रहेगा। 5 का उल्टा 6 1 4 सब हो सकता है, 3 का उल्टा 6 1 4 सब हो सकता है, 2 का उल्टा 1 6 4 सब हो सकता है। क्लियर और नोट, क्लियर ना, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन करते हैं। पांच है, 3 है, 2 है, एक है, 6 है, 4। और आपसे क्या बोल रहा है, ये ऑप्शन दे दिया, दो 1 5, 2 1 6 दिखाई दे रहा है ना आए बाबू। अब यहाँ पर देखो, अब इसका कौन आंसर होगा। तो सबसे पहले बताओ डाइस से 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन, तो कहोगे भैया नो कॉमन ट्रिक हो। चलो भैया नो कॉमन ट्रिक हो, नो कॉमन ट्रिक में स्टैंडर्ड की जनरल, तो कोई 5 2 7 ही जनरल है, आजू बाजू जोड़ के 7 जनरल है। तो अगर ये जनरल है, अगर ये जनरल है तो यहाँ पर आते हैं 5 2 7 ये भी जनरल है, 6 1 7 ये भी जनरल है, 4 3 7 ये भी जनरल है। लेकिन क्या ये आजू बाजू जोड़ के 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ई सही होगा। अब तो आए यहाँ पर अगर जनरल है तो आंसर तो जनरल वाला होना, आपका कहना बिल्कुल सही है, आंसर जनरल वाला होना चाहिए। लेकिन ये 4 ऑप्शन है, देखिए 3 ऑप्शन जनरल का, तो आंसर अलग कौन है। ऐसे तो कहो तो 3 आंसर होगा, लेकिन क्या 3 आंसर हो सकता नहीं ना। तो अगर 3 आंसर नहीं हो सकता तो इससे अलग कौन है, तो अलग है, ये है जनरल डाइस और ये है स्टैंडर्ड डाइस। ये तीनों जनरल डाइस था, तो जनरल डाइस होने को ऐसे आंसर नहीं होगा। इससे जो सबसे अलग है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या हुआ इसका आंसर होगा, क्या हुआ इसका आंसर। अब कहोगे जनरल के बराबर जनरल होगा, हाँ जनरल के बराबर जनरल होगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि इसमें तीनों जनरल है। तो क्या ऑप्शन ए बी सी आप तीनों मारिएगा, नहीं ना। तो इससे अलग कौन हो गया, इससे अलग ये हो गया। ये कैसा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो ये सबसे अलग है, अगर ये सबसे अलग है तो ये आपका आंसर होगा। बाकी आंसर क्लियर, क्लियर ना, आगे बढ़ो।
चलो अब चलते हैं केस 1। केस 2 में क्या पढ़े? 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। 1 कॉमन ट्रिक में एक एक मिलेगा, 2 कॉमन ट्रिक में 2 मिलेगा, जो नहीं मिलेगा उसका उल्टा उसका जो नहीं मिला वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। नो कॉमन ट्रिक में 2 कंडीशन, जनरल डैश, स्टैंडर्ड डैश। स्टैंडर्ड डैश अपोजिट नंबर जोड़ करके 7, जनरल डैश आजू बाजू जोड़ करके 7। केस 2 कंप्लीट, केस 2 कंप्लीट। केस 1 में क्या बताए थे कि केस 1 में ओनली क्या रहेगा? वेन ओनली 1 पोजीशन। वेन ओनली 1 पोजीशन, यानी इसमें कितनी पोजीशन दिया रहेगा? एक पोजीशन दिया रहेगा। कितनी पोजीशन दिया रहेगा? एक पोजीशन दिया रहेगा। जैसे देखो ये दिया होगा, कितना दिया हुआ है? ये 2 1 3, 2 1 3। अब बताओ, आपसे पूछ लिया क्या 4 का उल्टा? 4 का उल्टा तो देखो बतिया अभी सिखाया ना, ये केस 1 एक्चुअली होता ही नहीं है। केस 1 वही है। कैसे वही है? जो अभी बताए। आए बाबू एगो है, तो अगर 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 ये आजू बाजू जोड़ करके 7 आ जाता तो बताओ क्या? अगर ये आजू बाजू जोड़ करके 7 हो जाता तो क्या ये स्टैंडर्ड जनरल डाइस नहीं होता? अगर अपोजिट नंबर जोड़ के 7 आ रहा है तो क्या ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता? होता। तो यहाँ तो जोड़ के आजू बाजू नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? 7 नहीं आ रहा। अगर आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, क्लियर? अगर आजू बाजू जोड़कर 7 नहीं आए, क्लियर? अगर आजू बाजू जोड़कर 7 नहीं आ रहा है तो यह जनरल डाइस नहीं है। तो क्या है? तो क्या है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या है? जैसे आपने पूछा 4 का उल्टा, तो आप सीधे कहोगे अगर 4 है ना भैया तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट नंबर का योग 7 होना चाहिए। तो 4 है तो 4 का उल्टा 3 हो। अगर मैं कहूँ 1 का बताओ अपोजिट तो सीधे कहो 6 को। मैं कहूँ 3 का बताओ अपोजिट, 2 का बताओ अपोजिट तो सीधे कहो कि 5 हो। तो मतलब केस 1 कुछ होता नहीं है। केस 1 एक्चुअली वही होता है जो केस 2 में है, नो कॉमन ट्रिक वाला। स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। अगर स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस आपका कंप्लीट है तो समझिए कि आपका वेन ओनली 1 पोजीशन भी आपका कंप्लीट है। तो अब इसमें क्या करें बताओ? जैसे मैं बोल दूं 1 3 6, ये तो था कैसा? स्टैंडर्ड। एक ऐसा है जनरल। अब कैसे जनरल सोचो, आजू बाजू जोड़ करके 7। अगर आजू बाजू जोड़ करके 7 तो जनरल। अगर जनरल है तो 6 का उल्टा। तो 6 का उल्टा एक भी हो। 6 का उल्टा कौन कौन हो सकता है बताओ? 6 का उल्टा कौन कौन हो सकता है? 6 का उल्टा इसको छोड़ करके, 1 और 3 के छोड़ करके 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्योंकि बाकी तो इसका उल्टा नहीं है ना भैया। तो 6 का उल्टा क्या हो सकता है? 6 का उल्टा वो हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जनरल डाइस में ऐसा हुआ, स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा हुआ। तो 1 कॉमन ट्रिक मतलब जो 1 पोजीशन दिया हुआ था ना वो भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। क्लियर? 1 पोजीशन एक्चुअली केस 1 होता ही नहीं है। केस 1 होता ही नहीं है। केस 1 तो स्टैंडर्ड और इस पर डिपेंड रह गया, क्या कहता है? जनरल पर। तो जनरल स्टैंडर्ड आपको बताए दिए तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं केस नेक्स्ट। केस नेक्स्ट कितना मिनट गया बाबू? 23 मिनट कह रहा है। चल दो। अब चलते हैं 24 मिनट। केस 3। केस 3 में क्या है? मोर देन 2 पोजीशन। मोर देन 2 पोजीशन मतलब कि पासा एक से अधिक रहेगा और उसमें बनाना है। सिंपल सा है भाई, सिंपल है। सिंपल देखो जैसे 2 है, 1 है, 3 है। 5 है, 4 है, 6 है। 6 है, 4 है, 3। ये 3 दिया हुआ। तो जब भी देखो एक्चुअली इसमें भी देखो जो मेन काम था ना 1 कॉमन 2 कॉमन और नो कॉमन का था और उसका कोई काम अब नहीं है। स्टैंडर्ड और जनरल सिखाई दी। अब इसमें क्या है कि 3 दिया हुआ है आपको और 3 दिया हुआ आपको पूछ लिया है क्या बताइए? आपसे पूछ लिया है कि 2 का उल्टा क्या होगा? 2 का उल्टा क्या होगा? मेरी बात सुनो, या तो 1 कॉमन ट्रिक पर बनाओ कोई 2 बुक लेकर,
या तो 2 कॉमन ट्रिक पर बनाओ कोई 2 को लेकर। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 1 है, कहीं 1 है नहीं, यहाँ पर 2 है, कहीं 2 है, यहाँ 3 है, कहीं 3 है, देखिए है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे तो 3 1 2 3 4 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी इसका उल्टा क्या आएगा 5। अब 2 का उल्टा क्या कहोगे? 2 का उल्टा सीधे कहोगे 6, या 2 का उल्टा क्या कहोगे? तो पहले पढ़ा, पहला क्लास का चीज़ है। 2 का उल्टा क्या कहोगे? 6। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा नहीं इससे नहीं करेंगे, तो आप 2 कॉमन ट्रिक से करिए। 2 कॉमन ट्रिक से करिएगा तो देखिए 4 और 6, तो 4 और 6, तो 5 का उल्टा 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, तो 5 का उल्टा कितना? 5 का उल्टा 3, इसका मतलब 4 और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 2 का उल्टा 6 हो सकता है, 2 का उल्टा 4 हो सकता है, 1 का उल्टा 6 हो सकता है, 1 का उल्टा 4 हो सकता है। ये कैसे आया? 2 कॉमन ट्रिक से। और ये कैसे आया? 1 कॉमन ट्रिक से। तो मोर देन 2 पोजीशन का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मोर देन 2 पोजीशन का मतलब सिंपल सी बात ये होगा कि वही वाला चीज वहाँ रहेगा, खाली पसवा की संख्या 1 से अधिक दिया रहेगा, 2 गो 3 गो दिया रहेगा, और उसमें से किसी 2 गो को ले लेना, 4 गो रहे, 5 गो रहे, 10 गो रहे, 20 गो रहे, कुछ भी रहे, उसमें से किसी 2 को ले लेना, और 2 गो को ले करके चाहे 1 कॉमन ट्रिक पर चाहे 2 कॉमन ट्रिक पर आप उसका आंसर दे सकते हो। चाहे 1 कॉमन ट्रिक पर चाहे 2 कॉमन ट्रिक पर उसका आंसर आप दे सकते हो। तो यही था मोर देन 2 पोजीशन। क्लियर? मोर देन 2 पोजीशन। अब आइए, अब बच गया क्या? एक लास्ट बच गया, ओपन डाइस। लास्ट बच गया ओपन डाइस। ओपन डाइस, और ओपन डाइस हम आज नहीं करेंगे, आप वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप देखिएगा नहीं। ओपन डाइस हम कल करेंगे। आप क्या कीजिए, इतना आराम से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और ओपन डाइस का वीडियो कल शाम में आपको अपलोड कर देंगे। कल शाम में, शायद ही कल शाम तक ये अपलोड होगा, कल शाम तक ये अपलोड हो जाएगा आज, और कल शाम तक हम आपको एक पार्ट और देंगे। उस पार्ट में ओपन डैश रहेगा, और ओपन डैश में आपका बिल्कुल डैश का काम खेला खत्म होगा। और अगर आपको मतलब कि लेना है, अगर पीडीएफ लेना है इसका डैश का, तो आप इस पर ज्वाइन कीजिए 99 34 60 57 83। इस पर व्हाट्सएप बना लीजिए, ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है, आप वहाँ से भेजिएगा। हमको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, और आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से। हम भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, बाय बाय।